कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है कि ए इस काम को कितने दिन में कर लेता है? 30 दिन में। ठीक है, तथा बी इसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 20 दिन में। ए इस काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिन में, तथा बी इस काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिन में। हम 30 और 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 30 और 20 का हमारा एलसीएम कितना होता है? 60। ये 60 हमारा क्या होता है? पूरा काम होता है या टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क या हमारा पूरा काम को कितना करना है। अब हम 30 से क्या करेंगे? 60 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 2, और 20 से जब हम 60 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? 3। जब देखिए, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 गो, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। यानी हमारे पास ये अगर दोनों मिल जाएंगे, ए और बी मिल जाएंगे, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 2, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। यानी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। हमें टोटल काम करना कितना था? 60, और दोनों मिलकर इस काम को एक दिन में 5 करते हैं, यानी 60 को काम करने में हमारा कितना समय लगेगा? 12 पंचे 60। यानी हमारा इस 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि ए अकेले एक काम को 3 दिनों में और बी अकेले उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन पहला ही वाला है, सेम एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए इस काम को कितने दिनों में कर लेता है? 3 दिनों में, तथा बी इसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 6 दिनों में। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 3 से हम इस क्या करेंगे? 6 में भाग करेंगे तो कितना आता है? 2, और 6 से क्या करेंगे? 6 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? ए। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट, तथा बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। यानी दोनों मिल जाएं, ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 2 + 1, यानी कितना काम कर लेंगे? 3 यूनिट को काम को कर लेंगे। यानी दोनों मिलकर इस काम को एक दिन में कितना करते हैं? 3 यूनिट। हमारा पूरा काम करना कितना है? 6 यूनिट। 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 2 दिनों में। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें 3 लोग हैं। यानी क्वेश्चन हमारा ये है कि ए कितना दिनों में काम को पूरा करता है? 12 दिनों में, तथा बी इसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिन में, तथा सी इसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। हम 12, 15 और 20 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, यानी 12, 15, 20 का एलसीएम हमारा निकालिएगा तो कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। अब हम 12 से क्या करते हैं? 12 से क्या करते हैं? 60 में डिवाइड करते हैं, यानी कितना आएगा? ये 5। 15 से क्या करेंगे? 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 चौके 60। 20 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 15 20 तिहाई 60। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। यानी ये तीनों मिल जाए, ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना को काम करेंगे? यानी 5 + 4 + 3,
5 और 9 3 12, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेते हैं 12 यूनिट। और काम हमें करना कितना होता था 60, यानी 60 डिवाइडेड बाई 12, यानी हमारा पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 5 दिनों में हमारा पूरा काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ज़रा, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है तथा सी उसी काम को 36 दिनों में काम कर सकता है और डी उसी काम को 72 दिनों में कर सकता है। तो चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसमें कितने लोग हैं 4 लोग हो गए, क्वेश्चन सेम है, यानी ए बी सी और डी। ए कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है 24 दिनों में, सी कितने दिनों में करता है 36 दिनों में तथा डी कितने दिनों में करता है 72 दिनों में। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा, सबका हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी 72 24 36 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। फिर हम लोग क्या करते हैं सेम काम करते हैं, 12 छक कितना होता है 72, 24 3 कितना होता है 72, 36 दूना कितना होता है 72, 72 एकम 72। पूछा है कि ये चारों मिल जाए, यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट तथा सी एक दिन में 2 यूनिट, डी और एक दिन में कितना काम करता है 1 यूनिट। यानी ये चारों जब मिल जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी चारों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11 1 12, यानी चारों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 12। हमें काम करना कितना था 72 यूनिट और एक दिन में कितना काम होता है 12, तो हमारा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 6 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। अब देखिए दो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तथा बी और सी मिलकर 36 दिनों में करते हैं तथा सी और ए मिलकर 45 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इस बार अकेले अकेले नहीं है, क्वेश्चन है कि ए और बी साथ मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं 30 दिनों में तथा बी और सी साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं 36 दिनों में तथा सी और ए मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं 45 दिनों में। काम वही है, हम इसमें क्या निकालेंगे इस तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। और ज़रा देखिएगा एलसीएम अब 36 30 और 45 का एलसीएम निकालिएगा तो आता है 180। सेम काम करेंगे, ए और बी मिलकर 30 दिनों में काम करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 180 में 36 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, 36 से 180 में भाग करेंगे तो कितना आता है 5 और 45 से 180 में भाग करेंगे तो कितना आता है 4। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, यानी सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4। यानी सबको जोड़ेंगे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 6, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 5 तथा सी प्लस ए सब मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4। सबको जोड़िएगा तो हमारा आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 6 5 11 और 4 15। हम 2 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी यानी कितना आ जाएगा 15। यहाँ से निकलेगा a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 15/2, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 15/2 यूनिट। और काम हमको करना कितना था 180 और एक दिन में काम कितना होता है 15 और ये 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा इतना, और 15 को आप काटिएगा तो 180 से तो 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 दूना 24, यानी ये हमारा पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा 24 दिनों में। ठीक है, जब भी हमारा डबल लोग करके आए 2 लोग साथ में काम करें तो हम डायरेक्ट इन सबको जोड़ के और जितना काम आता है उसका क्या कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आधा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन है एक, उसको हम समझाते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए और बी, देखिए क्वेश्चन ये है, मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर पाते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में। यानी क्वेश्चन यही है, सेम वही है, 5 है। यानी ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 12 दिनों में। बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर लेते हैं? 15 दिनों में। तथा सी और ए मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं? 20 दिनों में। वही काम करेंगे हम लोग, पिछले क्वेश्चन में यही काम किए थे, एलसीएम निकाले थे। यानी 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आता है? 60। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। अब इस बार हम लोग सभी को जोड़ेंगे नहीं, हम इसको जोड़ के और ए और बी और सी का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तीनों मिलकर काम कितने करेंगे? 5 4 9 9 3 12, जितना टोटल काम आएगा और उसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे तो हमारा ए और बी और सी के द्वारा एक दिन का किया हुआ काम निकल जाता है। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। और पूरा हमको काम कितना करना था? 60 और एक दिन में काम होता है 6 मिनट। यानी हमारा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? 12 दिनों में। बट क्वेश्चन हमारा ये नहीं पूछा है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। यानी क्वेश्चन में हमारा ये पूछा है कि ए, बी और सी अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे। तो यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 दिन में। तो ए और बी एक दिन में 5 को काम करता है, तो सी का निकल जाएगा हमारा 6 माइनस 5। कितना एक दिन में सी काम करता है? 1 यूनिट। ज़रा देखिए ये 6 है, ठीक है। और क्वेश्चन में है, और हमारा अगर हमको सी का, बी का निकालना है, ए का निकालना है, तो हम ए का निकालेंगे। यानी बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट। और तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो ए का हमारा निकल जाएगा 6 माइनस 4। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यानी ए हमारा एक दिन में कितना काम करता है? 2, ठीक है। ज़रा देखिए बी का निकालना होगा, बी का निकालना होगा तो ए और सी और ए एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 3। तो 6 माइनस 3, यानी बी अकेले कितना काम कर लेगा एक दिन में? 3 यूनिट। हमें निकालना है अलग अलग, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। और पूरा हमें 60 ए का निकालना होगा, तो 60/2, यानी ए कितना दिन में पूरा काम अकेले कर लेगा? 30 दिनों में। बी का निकालना होगा तो 60, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। यानी बी कितने दिनों में अकेले काम कर लेगा? 20 दिनों में। सी का निकालना होगा तो 60, और सी एक दिन में एगो काम करता है तो 60 दिनों में। देखिए 30, 20, 60 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पी एक काम को 77 दिनों में कर सकता है यदि उसी काम को क्यू 91 दिनों में। पहले ये लिख लेते हैं, पी कितने दिनों में काम को करता है? 77 दिनों में। तथा क्यू उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 91 दिनों में। तो हम देखेंगे कि पूरा काम करना कितना है। तो यानी 77 और 91 का क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। यानी 7, यानी 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते 91। 11 सत्ते 77 और 13 का गुणा करिएगा तो 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 9 100। यानी टोटल काम करना कितना है? 1001। यानी पी का निकालना होगा तो 77 से इसको हम जब भाग करेंगे तो ये पी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 13 यूनिट। तथा क्यू एक दिन में कितना काम करेगा? 11 यूनिट। कह रहा है आगे कि यदि वे दोनों, यहाँ पे वो छूट गया है, 7 दिन तक 7 काम करे किया तो काम का कितना भाग शीर्ष बचेगा? यानी दोनों मिलकर कितना दिन काम किए हैं? 7 दिन। यानी पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं? 13 + 11 कितना काम करते हैं? जोड़िए तो 13 11 कितना होता है? 13 11 हमारा होता है 24। कितना होता है? 24। और ये कितना दिन तक साथ में काम किए हैं? 7 दिन तक। तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16। यानी हमारा काम 7 दिनों में कितना हो गया है? 168। बचा कितना है? बचा काम बचा होगा कितना है? यानी 1001 में से 168 को माइनस करिएगा। ज़रा माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? यहाँ से 8 3 11
और फिर यहाँ से क्या बच जाएगा, 6 3 9 और 9 1 10, यानी 833 यूनिट हमारा काम क्या रहेगा, बचा रहेगा। हमको फ्रैक्शन निकालना है तो कितना काम बचा है उसको ऊपर अपॉन में क्या लिख देंगे, नीचे में टोटल वर्क, यानी 833 अपॉन में 1001। ये कट जाएगा 7 से काट दीजिए, तो इसको काटिएगा तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 9 63, फिर इसको 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 त्रिका 21, यानी हमारा आंसर होगा 119 अपॉन में 143, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में। पहले लिख लेते हैं, ए कितने दिनों में कर लेता है, 20 दिनों में। बी कितने दिनों में कर लेता है, 25 दिनों में। बी कितने दिनों में कर लेता है, 25 दिनों में। दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 20 और 25 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 100, यानी 20 पंचे 100 और 25 चौके कितना आता है 100। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 9। कह रहा है कि यदि वे 3 दिनों तक में कुल कार्य बचा होगा, कितना प्रतिशत कार्य, यहाँ पे कार्य बचा होगा लिखना, प्रतिशत कार्य हो जाएगा, ये रहना चाहिए, ये थोड़ा सा एरर है। यानी हमारा 3 दिन तक काम कर सकते हैं, यानी 3 दिन काम करते हैं तो काम कितना हो जाएगा, 27। और पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, यानी 27 को काम हो चुका है कितने कार्य में, 100, और इसको परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी हमारा कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, 27% हमारा काम क्या हो गया होगा, पूरा होगा। थोड़ा हिंदी में एरर है, उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य का 3 गुना काम 8 घंटे में पूरा कर सकता है, जब भी 3 गुना काम, तथा सी उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन को देखिए जरा, इसको समझिएगा। ए किसी कार्य को 2 घंटे में, बी कार्य का 3 गुना 8 घंटे में, यानी कार्य का 1 गुना निकालेंगे तो 8, 3 गुना काम है ना, तो 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तथा सी उसी कार्य को कितने घंटे में, 8 घंटे में, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। देखिए ज़रा, और हम क्या करेंगे, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो फ्रैक्शन वाले का एलसीएम हम नहीं देखते हैं, नीचे में जो रहता है, यानी ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 2 8 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, भाग करेंगे 4 दूना 8, फिर 8 से 8 में भाग करेंगे तो 1, और नीचे वाला क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी 3 यहाँ पे हो जाएगा, और 8 एकम 8, यानी तीनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक दिन में ए काम करता है 4 यूनिट, बी काम करता है 3 यूनिट, और सी काम करता है 1 यूनिट, यानी 4 3 7 1 8, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 यूनिट, और टोटल काम करना है हमारे को 8 को, एक दिन में 8 काम करता है, तो यानी काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में हमारा, सॉरी घंटा है तो घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्स किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य का, यहाँ पे देखिए 3 गुना, अब बोले थे ना 3 गुना काम होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, तो उसको 8 में 3 से भाग कर देंगे, और 2, और ये जेड है, और जेड इसी काम का 5 गुना 12 दिनों में, यानी एक्स ये है वाई और ये है जेड। एक्स कितना दिनों में कर लेता है, 3 दिनों में, वाई 3 गुना काम यानी 8/3, और जेड 5 गुना काम यानी 12/5। हम क्या करेंगे, सब क्या निकालेंगे, एलसीएम। जरा देखिए 8 3 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 का 24, और यहाँ पे इससे 24 में भाग करेंगे, 8 3 का 24, और जो नीचे वाला होता है गुणा हो जाता है, यानी वाई एक दिन में कितना काम करेगा, 9, फिर 12 दूना 24, 2, और जो नीचे रहता है ऊपर क्या हो जाता है, गुणा होता है, यानी कितना काम होगा, 10। कह रहा है क्वेश्चन में यदि वे एक साथ 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, एक साथ 6 घंटे काम करते हैं,
यानी हमारा सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड हमारा एक दिन में कितना काम करेगा, यानी 8 प्लस 9 प्लस 10 यानी कितना आ जाएगा 27। ठीक है, और एक दिन में कितना घंटे काम करते हैं, 6 दिन में, यानी हमारा टोटल वर्क यहाँ पे निकलेगा 24 गुणे और 6 क्या करते हैं, 6 घंटा काम करते हैं, तो गुणा नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे। फिर हमारे को ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो टोटल वर्क अपॉन में एक दिन का काम यानी 24 गुणे 6 अब बट्टे में 27, इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 नवा कितना होता है 27, फिर तीनों से काटे, 3 8 24, फिर 3 तरीका 9 यानी कितना आ जाएगा 16 बट्टे में 3, इसका भाग करिएगा तो 5.1/3, और हमारा मिनट में आंसर है तो इसको क्या कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 1/3 गुणे में 60, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी इसका मतलब होता है 5 घंटा 20 मिनट में हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।